आज वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखना। एक रूल के बारे में हम बात करेंगे, नई चीज़ होने वाली है, नया टॉपिक होने वाला है। लेकिन ये वाला होने वाला है पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड, यानी कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एनर्जी शिफ्ट के बारे में। कैसे तुम एनर्जी हो, तुम्हारे आसपास की चीज़ें एनर्जी, और तुम्हें जो चाहिए जीवन में तुम कैसे उसको ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे सब कुछ तुम अपने पास ला सकते हो। तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रूल के बारे में। हर इंसान की लाइफ में रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और जिन पर वो वर्क करता है बेसिकली। तो जिस रूल के बारे में हम आज बात करेंगे उससे तुम एनर्जी शिफ्ट और एनर्जी फ्लो के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानोगे, और उस रूल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे चेंजेस तुम नोटिस कर पाओगे। अपन स्टेप बाय स्टेप डीपर जाते जा रहे हैं साइकोलॉजी में। तो अगर जिनने भी पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो बेसिक फॉर्म है वीडियोस का, या फिर जो बेसिक फॉर्म है साइकोलॉजी का, उन चीज़ों को जाके समझो, वो बेसिक्स हैं। इसके बाद एडवांस पे आओ, तब जाकर तुम ये चीज़ें समझ पाओगे। अगर इस फ्रीक्वेंसी तक तुम आ गए हो कि इन चीज़ों को समझ पाओ, तो फिर वेल एंड गुड। नहीं समझ पा रहे हो अगर ये वाली बातें, तो फिर पहले वाले वीडियोस पे जाओ, समझो उन चीज़ों को कि क्या होती है एनर्जी, क्या होता है एनर्जी शिफ्ट, और कैसे रीडायरेक्ट करते हैं एनर्जी। तो अगर ये सब आता है तो फिर आओ सुनो, रूल के बारे में बात करते हैं। रूल होने वाला है जीरो रेजिस्टेंस ऑल एक्सेप्टेंस। इसको डायरेक्टली रिलेट करो एनर्जी से। एनर्जी यानी कि जो भी शक्तियां हैं, जो जिस बेस पर अपन वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है ना, रूल की बेसिक्स बताता हूँ, रूल के बारे में समझाता हूँ। जब बचपन में तुम पैदा हुए, या एक मिनट रुकना, जब भी तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई, तुम छोटे से बड़े हो रहे थे, उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, कि सबको साइकोलॉजी आती हो, सबको बच्चों को ट्रेन करना आता हो। सबके यार पहली बार बच्चे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना सबने ट्रेनिंग लेकर ही अपने बच्चों को सिखाया हो। उनने एक दूसरे को देखा, जैसा जो हो रहा है वैसा कंटिन्यू करते गए, कैरी ऑन हुआ, सबने कॉपी पेस्ट मारा, और एज इट इज़ लाइफ चल रही है सबकी, 99% लोगों की। लेकिन तुम हो 1% में, अगर तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग थॉट्स, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इम्प्लांट कर दी गई हैं कि जिसकी वजह से तुम बहुत आगे का सोच नहीं पाते हो। सिर्फ यही 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 थर्ड डायमेंशनल रियल में तुम जी रहे हो, और तुम देखते हो कि जो तुम्हारे सामने रियलिटी है तुम उसी को मान के खुश या दुखी होते रहते हो, और उन्हीं पर तुम्हारे इमोशंस डिपेंड हैं, और इससे गहरा तुम कुछ सोच नहीं पाते हो। तो जो भी तुम्हारे मेंटल ब्लॉक्स तुम्हारे अंदर डेवलप हुए हैं तुम्हारे बचपन में, तो उनके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में तो हम खैर बात नहीं करेंगे। लेकिन आज की डेट में तुम क्या चेंज कर सकते हो और इस रूल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, आज सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो रूल सुनना भाई ध्यान से। रूल ये होने वाला है कि ज़ीरो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि इंसान के जो मेंटल ब्लॉक्स और मेंटल लिमिटेशन के चलते इंसान चीज़ों को रोकता है, लाइफ को अपनी लिमिट कर लेता है। किन चीज़ों के अराउंड? जो उसका डेली का शेड्यूल है, जो भी उसकी डेली की दिनचर्या है, या फिर जो भी उसको जितना जीवन में आता है, जितना उसको समझ आता है, उसको लगता है कि सिर्फ यही सही है और इसके अलावा सब चीज़ बकवास है। समझे? कि जितना भी एक्स्ट्रा है, मतलब जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, जो तीसरा कर रहा है वो गलत है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, तुम उन चीज़ों को रोकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है, और वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारे बचपन के लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आ रहा है। बार बार घूम के आएगा, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आएगा, और जो भी तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगी तुम्हारे डोर पे, उनको उठाकर फेंकता जाएगा। कि रेजिस्ट करोगे तुम चीज़ों को, क्योंकि तुमने कभी वो चीज़ें पहले एक्सपीरियंस करी नहीं है, और तुम खुद को उस लायक मानते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, या जो भी है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लिमिटिंग बिलीफ के बारे में बात करें, तो कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना, पैसा सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल है हर चीज़ में। तो कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ईजी है। क्यों? ऐसा क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि ये उनका बिलीफ है, और बिलीफ से
बिलीफ से ही चीज़ें चलती हैं लाइफ के अंदर, इस चीज़ को तो जान लो। और जो तुम रेजिस्टेंस आज की डेट में पैदा करते हो वो तुम्हें आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाकर तुम बहुत ज़्यादा पीछे करते जा रहे हो खुद को, जिससे कि तुम्हारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ या करंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लैक कर रहे हो, और उनको इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से तुम साथ ही साथ पीछे जा रहे हो और खुद को भी सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, और कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होते ही जा रहे हो ना यार तुम। एक लाइन तो है तुम्हारी, यानी टाइम अगर लीनियर जा रहा है तुम्हारा जीवन में, तुम कल 20 साल के थे, आज 21 साल के हो, 22 साल के हो, ऐसे ही जा रहे हो ना तुम। तो अगर एज वाइज ऐसे जा रहे हो तो तुम दूसरी चीजों में यहाँ पर नीचे जा रहे हो, तुम्हारा ग्राफ नीचे ही जा रहा है, हर एंगल में तुम्हारा काउंटडाउन चालू है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स तुम्हें इतना ज्यादा रोकेंगे, तुम्हारा ब्लॉकेज बनाकर रखा हुआ है कि इससे आगे कुछ नहीं यार, कि सिर्फ मोबाइल में रील चला लो, दिन भर अपना काम वाम कर लो, 9 to 5 जॉब कर लो, थोड़ा बहुत हंसी खेल कर लो, और जो तुमने सपने देखे थे उनको मार दो। यानी तुम ड्रीम में तो इमेजिन बहुत करोगी कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, हीरो बन जाऊं, इतने हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं, और सुबह फिर वही पटीचर जीवन। तो जब इन चीज़ों से उभरना तुम चालू करते हो तो तुम्हें उस चीज़ के लिए एक एटीट्यूड तो ये रखना पड़ेगा यार, जीरो रेजिस्टेंस। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, और हर चीज़ एक्सेप्ट करना चालू करो। इसका रूल का सेकंड पॉइंट यही है, जीरो रेजिस्टेंस ऑल एक्सेप्टेंस। यानी कि जो चीज़ जैसी भी है, जैसी प्रेजेंट हो रही है तुम्हारे पास, उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट तो करना चालू करो। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम सेम एक्शंस और सेम बिलीव्स और सेम थॉट्स के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे भाई? पहले ये समझाओ मुझे। यानी कि अगर तुम चेंज चाहते हो जीवन में और